हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो रिसेंटली क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे हैं इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर। ठीक, तो पर्टिकुलरली इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ रहा है। ठीक है, और इसकी मदद से आपको हेल्प हो जाएगी जो जेके पीएसआई का पेपर आपका होने जा रहा है। तो इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जेके एसएसबी पूछ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है साइंस पोर्शन से लगा लो आपके 15 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। आपने बताना था कि कौन सा इसमें कंपाउंड है जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्सीजन, नाइट्राइट्स हैं, प्लास्टिक। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन लेयर को। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया था, एमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपने बताना था कि रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन है। इज इट ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक या क्लोरीन। तो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्लोरीन है इट इज़ आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, जो जिंक है इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसका आंसर जो था वो था सी। तो जिंक क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये दूसरे को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद की हो जाती है उसकी क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्या पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपने नॉट का ध्यान रखना है, नॉट डिकम्पोजर बताना था। जैसे फंजाई, इंसेक्ट्स, हीनाज या अर्थवॉर्म्स। तो डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनका। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन था, जो फंजे है ये भी डिकम्पोजर्स है, इंसेक्ट्स भी डिकम्पोजर्स है, अर्थवॉर्म भी डिकम्पोजर्स है, जो हीनाज है दीज आर नॉट डिकम्पोजर्स। सो इसका जो राइट आंसर था वो सी था। ठीक, उसके बाद पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चारकोल। चारकोल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि चारकोल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट बताना है, इसमें क्या है। इट हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड एमॉर्फस स्टेट, ये भी होती है। इट इज़ ए लो डेंसिटी कंपाउंड, लो डेंसिटी कंपाउंड ये होता नहीं है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर था वो सी था। चौथे को भी डिस्कस कर लेते हैं। इट एक्ट एज ए गुड एब्जॉर्बेंट, ये गुड एब्जॉर्बेंट भी एक्ट करता है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर था वो सी था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन से कौन सी डिजीज़ होती है। मैंने आपको हेल्थ एंड डिजीज़ में ये सारी डिजीज़ पढ़ाई हुई हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था डायरिया, मेरास्मस, एलिफेंटियासिस, मलेरिया। जो डायरिया होता है ये किससे होता है, वाटर से होता है। ठीक, जो मेरास्मस है ये माल न्यूट्रिशन से होता है, माल न्यूट्रिशन। जो एलिफेंटियासिस है इसको फ्लेरियासिस भी कहा जाता है। ठीक, और ये किससे होता है, ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक, जो मलेरिया होता है ये भी मॉस्किटो की वजह से, और पर्टिकुलरली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये आपने याद रख लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ए। ठीक, उसके बाद पूछा गया था 106, सेम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी से सफ़र कर रही है। व्हाट डेफिशिएंसी डज ही है। तो आपने बताना था कि कौन सी डेफिशिएंसी उसमें होगी। इज़ इट ए, B1, C और के। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, जो विटामिन B1 है इससे हो जाता है बेरी। जो विटामिन सी है इससे हो जाता है स्कर्वी, ये सारा याद रख लेना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन के से हो जाता है हीमोरेज हो जाता है। ठीक, सो इसका जो राइट आंसर था वो बी था। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें आपने बताना था ए सुपर बाइक फ्रॉम रेस्ट में है वो,
रेस्ट आपने यहाँ से डिटेक्ट कर लेना है। एक्सेलरेट्स टू ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सुपर बाइक। तो इसमें आपने इक्वेशन पुट करनी थी u इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस v इज इक्वल टू यू जस्ट अ मिनट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन पुट करनी थी। और इसमें आपको वेलोसिटी दी गई थी, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 10 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में तो ज़ीरो होती है, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड्स का, ठीक। तो यहाँ से 10, ये a मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आएगा 10a, सो ये आएगा 10/10, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। सो इसका जो राइट आंसर था क्या है इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर था इसका, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इसमें पुट करना, उसी में आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी थी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था सेलेक्ट द प्लांट दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ड्रा करता है, दैट इज होस्ट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट एंड इन सम केस काज एक्सट्रीम डैमेज कर देता है उसको। ये यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है वो पैरासिटिक में होता है, ठीक। यहाँ पे पैरासाइट रहता है, पैरासाइट को न्यूट्रिशन ड्रा करता है, ये किससे होस्ट से न्यूट्रिशन ड्रा करता है, ठीक। तो सिम्बियोटिक में क्या होता है, सिम्बियोटिक में तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। ऑटोट्रॉपिक तो आएगा नहीं, ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट्स आएंगे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और सेप्टोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर था वो बी था, ठीक। उसके बाद फिजिक्स से इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया था ये क्वेश्चन, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस 5 ओम एंड करंट दी है 2 एम्पियर और टाइम दिया गया है 5 सेकेंड्स का, ठीक। तो इसमें आपने क्या निकालना है, हीट निकालनी थी। सो इसका जो फॉर्मूला था H इज इक्वल टू करंट आई स्क्वायर RT, ये लगाना था और इसमें ये वैल्यूज पुट करनी थी, हीट निकालना था इसमें। तो आई की वैल्यू करंट की है 2 एम्पियर, ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम का दिया हुआ है और टाइम दिया है हमारे पास 5 सेकेंड्स का, ठीक। ये आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 5 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 100 जूल। सो इसका जो राइट आंसर था वो बी था, ठीक। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड बाई बर्निंग, जो ऑक्साइड बनाता है बाई बर्निंग को, तो कौन सा इसमें नॉन मेटल है, आर्सेनिक, गैस कार्बन, ग्रेफाइट या वाइट फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी था, वाइट फास्फोरस। और वाइट फास्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है बाई बर्निंग, ठीक। और इसमें आपने कुछ पॉइंट्स याद रखना है, तो ये पॉइंट है, फास्फोरस हाईली रिएक्टिव एंड स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट्स एट अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस इन मोस्ट मॉइस्ट एयर। It is toxic in nature. It is kept under water to prevent exposure to air for safety purpose. So इसको किस में रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि ये अगर एयर के साथ रिएक्ट करता है ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ पुट इन वाटर, अंडर वाटर फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया जो साइंस की पोर्शन में क्या पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन, यही जो टॉपिक्स है JK-SSB जो मेंशन कर रही है डिफरेंट सिलेबस में, तो पर्टिकुलरली यही सिलेबस रहता है साइंस का। इसका मतलब यही है कि इन्हीं टॉपिक्स में आपने सारा जो मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है इन्हीं टॉपिक्स में आपने देखना है और MCQs लगाने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आ रहा है साइंस पोर्शन से। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा आइडिया है, मोस्टली जो है 15 क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये है सिलेबस, आप इनके ऊपर MCQ सॉल्व करो तो आराम से आप 15 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर ऑन डिस्कशन
related to the finance account assistant paper which was asked recently, particularly from science portion. Thank you.